हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। तो आशा करते हैं आप लोग सब मस्त होंगे। तो आज का टॉपिक है ब्लड के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें पहले जानते हैं कि स्टडी ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं, टोटल ब्लड वॉल्यूम क्या होती है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब क्या होते हैं, नॉर्मल कितने काउंट्स होती हैं, है ना। तो स्टडी ऑफ ब्लड को हेमेटोलॉजी बोलते हैं। टोटल ब्लड वॉल्यूम कितनी होती है तो 60 to 80 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट होता है। आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होती है वो डार्क रेड कलर की होती है और ये जो वेन्स की ब्लड होती है वो डार्क पर्पलिश रेड होती है। आपने देखा भी होगा नॉर्मली। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की कम। डीऑक्सीजनेटेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की अमाउंट कम है और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा है ना। जब ये लंग्स में प्योरीफाई होता है तो ये भी फिर ऑक्सीजन में ज़्यादा। हम नॉर्मली देखते हैं कि जो आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये भी बनती है एग्ज़ाम्स में। ब्लड क्या है, ब्लड देखो दो मेजर कंपोनेंट से मिलकर बना है, प्लाज्मा, ब्लड सेल्स। प्लाज्मा 55% पार्ट बनाता है और ब्लड सेल्स 45% पार्ट बनाता है, ठीक है। प्लाज्मा जो अगर एक हम टेस्ट ट्यूब लें ना और उसको कुछ सेकंड्स के लिए रख दें तो ऊपर का जो लिक्विड पोर्शन पार्ट होता है वो हमारा प्लाज्मा होगा और नीचे का सॉलिड सब्सटेंस ये ब्लड सेल्स होंगी। अब ब्लड सेल्स भी 3 टाइप्स के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। अब आरबीसी का काम क्या है कि आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन कैरी करता है और CO2 को टिश्यू से वापस बाहर लेके आता है, लंग्स में पहुंचाता है। फिर डब्ल्यूबीसी क्या करता है, डब्ल्यूबीसी जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और जो भी बैक्टीरियाज हैं उनसे लड़ता है। प्लेटलेट्स क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। अब ये देखा होगा आपने कि आरबीसी का रेड कलर रेड होती है। आरबीसी रेड्स क्यों होती हैं, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट होता है, वही क्या करता है ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाता है। अब पीएच ऑफ ब्लड कितना होता है, 7.35 से 7.45, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि मतलब ये क्या है, अल्कलाइन है ना। 7 से ऊपर जो भी पीएच जाता है वो अल्कलाइन उसको बोलते हैं। टेस्ट कैसा होता है, सॉल्टी होता है, आपने कभी कभार टेस्ट भी किया होगा शायद। वॉल्यूम 5 to 6 लीटर होता है, नॉर्मली की बात कर रहे हैं, सब में इतना नहीं होता बट ये नॉर्मल रेंज होती है, इतना होना चाहिए। आप खुद का बॉडी वेट के अनुसार निकाल सकते हैं अपना अपना ब्लड वॉल्यूम। प्लाज्मा क्या होती है, ये पेल येलो कलर की लिक्विड कंपोनेंट होती है ब्लड में। अगर आप कभी भी हॉस्पिटल में देखे होंगे कि कभी भी अगर किसी को प्लाज्मा चढ़ता है ना तो प्लाज्मा हमेशा येलो कलर के पैकेट्स में होते हैं। कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा वाटर, प्रोटीन और अदर सॉल्यूट्स, 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड है। 90% पार्ट तो इसका वाटर होता है, 7% प्रोटीन और 3% अदर सॉल्यूट्स। प्रोटीन में देखें तो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन। अदर सॉल्यूट्स में इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन होती है। गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स। वेस्ट प्रोडक्ट्स जो भी यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रिएटिनिन, ये सब क्या होता है ब्लड के थ्रू ही बाहर जाता है ना। अब क्वेश्चन ये बनता है, कभी बहुत बार एग्जामिनर पे पूछता है, एग्जाम्स में पूछा जाता है, क्या क्या जो न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो हमारे टिश्यू पहुँचते हैं वो किसके थ्रू पहुँचते हैं। तो नॉर्मली तो बोलते हैं ब्लड के थ्रू, तो ब्लड के थ्रू पहुँचते हैं वो ठीक है, लेकिन ब्लड के किस पार्ट से, है ना, क्या प्लाज्मा से या ब्लड सेल से, तो प्लाज्मा से पहुँचते हैं। फिर आता है सीरम। सीरम क्या है, अगर प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दे, फिब्रिनोजन एक क्लॉटिंग फैक्टर है, अगर इसको निकाल दे तो वो सीरम होता है। सीरम, अब ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या सीरम क्लॉट होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, क्लॉट नहीं होगा सीरम, क्योंकि उसमें से क्लॉटिंग फैक्टर ही निकाल दिया तो कहाँ से क्लॉट होगा, है ना। फिर आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, इसको एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। नॉर्मली पता होना चाहिए डिश शेप का होता है, डायमीटर इसका इतना होता है, तो ठीक है, ठीक। इसकी थिकनेस है, अब मोस्ट कॉमन है कि हमने बचपन से ही सुना है कि इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। आरबीसी की काउंट मेल में फीमेल में 5.4 मिलियन से 4.8 मिलियन पर माइक्रोलीटर होना चाहिए। लाइफ स्पैन एडल्ट में देखा जाए तो 120 डेज़ और चाइल्ड में 80 डेज़ का होना चाहिए। प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपियोसिस। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि आरबीसी का प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो लॉन्ग बोन के जो रेड बोन मैरोज हैं वहाँ पे होती है, जैसे कि आपका
थाई बोन हो गया, ठीक है, फीमर वगैरह, ये सब क्या है लॉन्ग बोन के एग्जांपल्स है। रेड बोन मैरो, देखो बोन मैरो बोन्स में एक कैविटी होती है, मेड्यूलरी कैविटी, तो उसी में क्या होता है बोन्स मैरो प्रेजेंट होते हैं और उसी में हमारे जो ब्लड सेल्स उसमें फॉर्मेशन भी वहाँ होता है। फीटस की बात करें कि फीटस में आरबीसी कहाँ बनता है। फीटस क्या है, जब भी बेबी अगर यूट्रस में हो तो हम उसको फीटस बोलते हैं, है ना। तो फीटस में लीवर और स्प्लीन में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, प्लीज़ इसको याद कर लीजिए। अब आरबीसी के अगर नंबर इंक्रीज़ हो जाए तो क्या बोलेंगे और डिक्रीज़ हो जाए तो क्या बोलेंगे। तो इंक्रीज़ हो जाएंगे तो उसको पॉलीसाइथीमिया बोलेंगे और डिक्रीज़ हो जाए तो एरिथ्रोपीनिया होता है। पीनिया मतलब ही कमी है, ठीक है, एरिथ्रोपीनिया। फिर है कि हीमोग्लोबिन, हमने बताया था रेड कलर का पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाता है। तो ये क्या है, इसके एक हीमोग्लोबिन में 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन होती है और 4 मॉलिक्यूल ऑफ आयरन होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूबीसी पे देखेंगे, डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। अमीबॉइड्स होता है और न्यूक्लिएटेड होता है, मीन्स इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। साइज़ इतना होता है इसका, कलरलेस होती है। काउंट 5000 to 11000 डब्ल्यूबीसी पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होती है, इतना नॉर्मली होना चाहिए डब्ल्यूबीसी। लाइफ स्पैन 1 to 3 डेज़ का होता है। प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोपियोसिस बोलते हैं। एडल्ट में लीवर, स्प्लेन और बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होता है, फीटस में लीवर और स्प्लेन में होता है ना। और स्प्लीन, देखो स्प्लीन को हम इसीलिए ब्लड बैंक भी बोलते हैं। अब आप देख रहे हो कि हमारा फीटस में आरबीसी भी स्प्लीन में बन रहा है, डब्ल्यूबीसी भी स्प्लीन में बन रहा है और यहीं पे ये स्टोर भी होता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं ब्लड बैंक भी बोलते हैं स्प्लीन को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लड बैंक किसको बोलते हैं। इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, अगर डब्ल्यूबीसी के नंबर इंक्रीज़ हो जाए या इसकी नंबर डिक्रीज़ हो जाए तो क्या बोलेंगे। अगर नंबर इंक्रीज़ हो गया तो ल्यूकोसाइटोसिस बोलेंगे या ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया एक ब्लड कैंसर की रिलेटेड डिजीज़ है, ठीक है, इसमें डब्ल्यूबीसी की जो नंबर है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। और डिक्रीज़ हो जाए तो ल्यूकोपीनिया बोलेंगे। टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी देखें, दो टाइप के होते हैं, ग्रैनुलर में देखें तो न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स। एसिडोफिल्स को एज़ोनोफिल्स भी बोलते हैं। न्यूट्रोफिल्स 62% होता है, एज़ोनोफिल्स 2.3% और बेसोफिल 0.4%। एक ग्रैनुलर की बात करें तो लिम्फोसाइट 30% होती है और मोनोसाइट्स 5.3%, है ना। जो मोनोसाइट्स होती है वो सबसे लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होती है और लिम्फोसाइट्स जो होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी होती हैं। फिर आती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। साइज़ 2 से 4 माइक्रोमीटर, काउंट 1.5 से 4 लाख होते हैं और लाइफ स्पैन 5 to 9 डेज़ का होता है। इसका फंक्शन वही है, ब्लड क्लॉट करने का काम करता है। प्लेटलेट्स में प्रोडक्शन ऑफ, अगर प्लेटलेट्स के प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं थ्रोम्बोपियोसिस, और इंक्रीज़ हो जाएगा प्लेटलेट का नंबर तो थ्रोम्बोसाइटोसिस, डिक्रीज़ हो जाए तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। देखो एक डिजीज़ होती है डेंगू, उसमें क्या होता है प्लेटलेट्स का काउंट बहुत ज़्यादा ही गिर जाता है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि उसको पेशेंट को कभी चोट ना लगे, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर प्लेटलेट्स कम हो गया तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा, है ना, तो ये भी बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो सकती है। तो आशा करते हैं आपको सब सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना होता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में आप उसको कमेंट कर दिया करिए। थैंक यू, बाय बाय।